यूक्रेन मासूम सा बच्चा हो और जिसे पुतिन नामक ड्रैगन निगलने जा रहा हो। मतलब रूस यूक्रेन में भारतीयों के लिए अपनी तरफ से इतनी गारंटी दे सकता है, लेकिन यूक्रेन उल्टे धमकी दे रहा है। पुतिन सर एक सुबह उठे और ब्रश करते हुए ख्याल आया कि नाश्ते में यूक्रेन निगल लें। नमस्कार, मैं हूं पूजा वर्मा और स्वागत है जानू जंक्शन के मेरे एडिटोरियल में। भारत में रूस के दूतावास ने भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग पर ऐतराज जताया है। उन्होंने साफ कहा है कि भारतीय मीडिया को संयम बरतना चाहिए ताकि भारत के लोगों तक सही खबर पहुंच सके। सच में आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों कि रूस की सरकार को भारतीय मीडिया के खिलाफ एडवाइजरी जारी करनी पड़ी? बात में दम भी है। भारत के कुछ टीवी चैनल्स ने तो इस आपदा में ऐसे अवसर तलाश लिए जिससे उनका चैनल टीआरपी की दौड़ में अव्वल निकले। युद्ध की रिपोर्टिंग या विवेचना तो मीडिया पर जरूर होनी चाहिए, लेकिन जब कोई मीडिया चैनल अपने नैरेटिव्स करके परोसना शुरू कर दे तो गलत है। चूंकि कमजोर का पक्ष लेकर सिंपैथी बटोरी जा सकती है, इसलिए अधिकांश भारतीय न्यूज़ चैनल्स ने बिना दूरदर्शिता का परिचय दिए ऐसे नैरेटिव्स गढ़ लिए जिसके अनुसार यूक्रेन मासूम सा बच्चा हो और जिसे पुतिन नामक ड्रैगन निगलने जा रहा हो। उन्होंने ये भी नहीं जानने का इंतजार किया कि इस मुद्दे पर आखिर हमारे अपने देश का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, रूस और यूक्रेन के बीच के संबंध का इतिहास क्या है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है, भारत का रूस के साथ और भारत का यूक्रेन के साथ संबंधों का इतिहास क्या है। क्या हम भारतीय नहीं जानते कि भारत रूस मित्रता कितनी पुरानी और कितनी प्रगाढ़ है? भारत को हथियार देने से लेकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी रूस ने बड़ा सहयोग दिया है। अमेरिका से बढ़ती नजदीकियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के साथ मित्रता को बरकरार रखा, जो एक बड़ी चुनौती से कम नहीं थी। और जिन लोगों को नहीं मालूम उन्हें बताना चाहती हूँ कि यूक्रेन वो देश है जिसने हमेशा हमेशा वर्ल्ड फ्रंट पर भारत का विरोध किया है। 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के विरुद्ध प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित करवाया था। यूक्रेन ने कश्मीर या आतंकवाद के मुद्दे को लेकर भी यूएन में हमेशा पाकिस्तान का पक्ष लिया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन पाकिस्तान को हथियार बेचने वाला एक प्रमुख देश है। Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over, not only for the sake of Ukraine, but even for the sake of your citizens, all of us. आज यूक्रेन किस मुंह से भारत का समर्थन मांग रहा है और हमारे नादान मीडिया वाले किस मुंह से यूक्रेन को हीरो बना रहे हैं? सोचने वाली बात है। अब आज की बात पर गौर करें तब पता चलेगा कि यूक्रेन इस बात को अच्छी तरह जानता है कि भारत रूस का मित्र देश है, इसलिए वो पुतिन से बात कर सकता है। लेकिन इस मदद के लिए भी यूक्रेन भारत को सीधे शब्दों में ब्लैकमेल कर रहा है। जिसने हमेशा दुश्मन की तरह व्यवहार किया वो आज दोस्ती का हवाला तो दे नहीं सकता, इसलिए इमोशनल ब्लैकमेलिंग पर उतर आया है। क्यों, आपने सुना नहीं? भारत में यूक्रेन के राजदूत पॉलिखा ने कहा कि भारत को नहीं भूलना चाहिए कि यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय छात्र हैं और उनकी सुरक्षा के लिए भारत को यूक्रेन का साथ देना चाहिए। यूएन में बैठकर यूक्रेन ने कहा कि हमें अपने छात्रों की सुरक्षा के लिए यूक्रेन के समर्थन में वोट करना चाहिए, जबकि रूस ने तो कहा कि जो भारतीय हाथ में भारत का झंडा लेकर चलेगा हम उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मतलब रूस यूक्रेन में भारतीयों के लिए अपनी तरफ से इतनी गारंटी दे सकता है, लेकिन यूक्रेन उल्टे धमकी दे रहा है और इसका सबूत भी मिलना शुरू हो गया है। कुछ भारतीय छात्रों ने वीडियो बनाकर बॉर्डर पर उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार पर ध्यान आकर्षित किया है। यूक्रेन के सैनिक उन्हें बॉर्डर से निकलने नहीं दे रहे हैं, उन्हें मारा पीटा टॉर्चर किया जा रहा है। आप भी देखिए क्या हो रहा है यूक्रेन बॉर्डर पर हमारे बच्चों के साथ। यहाँ पे पोलैंड और यूक्रेन के बॉर्डर पे खड़े हैं, पर यहाँ पे बच्चे रात 12 बजे से पैदल आके यूक्रेनियन चेक पोस्ट पे खड़े हैं। टेम्परेचर -1 से -5 हो चुका है। बच्चों के पैर फ्रीज हो रहे हैं, हाथ हो रहे हैं, बच्चों का ब्लड प्रेशर गिर रहा है, पर यूक्रेनियन चेक पोस्ट हमें निकलने ही नहीं दे रही है। ना रीजन बता रही है, ना कुछ कर रही है। अभी यूक्रेनियन लोग जो
जो है वो चेकपोस्ट से पार हो रहे हैं, पर हम ही नहीं हो रहे हैं, जितने भी फॉरेनर्स हैं। रात से हम लोग 10-12 घंटे हम लोग यहाँ पर ठंड में बिताया है और उसके बाद भी हमें यहाँ पर जाने को नहीं मिल रहा है। आज तो इन्होंने 2 लॉट इंडियंस के भेजे हैं और उसके बाद सबको इन्होंने भेज दिया है सिवाय इंडियंस। बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, उनको पोलैंड तक जाने के बैरियर लगा दिया गया है कि उनको पोलैंड के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है। लाइक उनके बाल खींचे जा रहे हैं, उनको डंडे से मारा जा रहा है। इवन कुछ जो गर्ल्स हैं उनके हाथ भी फ्रैक्चर हो गया है, काफी इंजर्ड है। हाथ मार रहे हैं जस्ट बिकॉज उनको यूक्रेनियंस को निकालना। साफ पता चल रहा है कि यूक्रेन अपना गुस्सा इन बच्चों पर निकाल रहा है, क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र में उसके पक्ष में वोट न देकर न्यूट्रल रहा और हमारी मीडिया ज़ेलेंस्की को हीरो बनाकर गुणगान कर रही है, उसकी बहादुरी के किस्से गढ़ रही है। यूक्रेन उन्हें प्रताड़ित कर रहा है जिनसे शिक्षा के नाम पर इनका देश भरपूर कमाई करता है। कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि आखिर इतने बच्चे यूक्रेन में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जाते हैं, ज़रूर बड़ी उच्च कोटि का शिक्षण होगा। तो आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल यहाँ मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भारत, अमेरिका और ब्रिटेन के कॉलेजों की तुलना में एक तो बहुत सस्ती है, दूसरा यहाँ रहन सहन का खर्च भी कम पड़ता है, तीसरी बात ये कि एडमिशन भी बहुत आसान है क्योंकि एग्ज़ाम भी क्वालिफाई नहीं करना पड़ता। इसीलिए यहाँ ज़्यादातर मध्यम वर्गीय परिवार के डॉक्टर या इंजीनियर बनने की चाहत रखने वाले बच्चे ही जाते हैं। और एक बात और बता दूं कि यूक्रेन से प्राप्त मेडिकल डिग्री का भारत में कोई महत्व भी नहीं है। इन छात्रों को यदि भारत में प्रैक्टिस करनी हो तो यूक्रेन की डिग्री लेने के बाद भी भारत आने पर एक विशेष भारतीय परीक्षा MCI उत्तीर्ण करनी पड़ती है। लगे हाथ ये भी बता दूं कि MCI के मुताबिक बीते 4 सालों में विदेशों से पढ़कर 15 से 20% छात्र ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के टेस्ट को पास कर पाए हैं। अब रूस और यूक्रेन के झगड़े का इतिहास भी जानना जरूरी है। क्या ऐसा है कि पुतिन सर एक सुबह उठे और ब्रश करते हुए ख्याल आया कि नाश्ते में यूक्रेन निगल लें? रूस के पक्ष को समझने के लिए एलेक्सी कुप्रियानोव, जो मॉस्को में इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में सीनियर रिसर्च फेलो हैं, उनकी कही गई कुछ बातें मैं यहाँ रखना चाहती हूँ। कुप्रियानोव कहते हैं कि यूक्रेन हमारे लिए ठीक उसी तरह है जैसे भारत के लिए पाकिस्तान है और हम चाहते हैं कि हमारी सीमा पर हमारा पाकिस्तान शांतिपूर्ण और प्रो इंडिया हो। यानी कहने का मतलब है कि रूस चाहता है कि यूक्रेन शांतिपूर्ण हो और प्रो रशिया हो ताकि रूस का बॉर्डर सुरक्षित रहे। यूक्रेन डॉनबॉस में 8 सालों से एंटी रशियन एक्टिविटीज़ में लिप्त रहा है, जो रूस के हिसाब से एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग है। पिछले दिनों नेटो कंट्रीज़ ने यूक्रेन को धुआंधार हथियार दिए, जिससे आज यूक्रेन की इकोनॉमी ही मिलिट्री बेस्ड हो गई है। इसलिए मीडिया जो ये पिक्चर पेंट कर रही है कि यूक्रेन तो मासूम निहत्था देश है, ये भ्रम है। यूक्रेन एक पावरफुल मिलिटराइज्ड देश है और तभी वो रूस को कड़ी टक्कर देकर अब तक टिका है। कुप्रियानोव ने यह भी कहा कि जिस प्रकार भारत को पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने के लिए दुनिया की अनुमति की जरूरत नहीं थी, उसी तरह रूस को भी है, क्योंकि रूस सिर्फ यूक्रेन के मिलिट्री ठिकानों को नष्ट कर रहा है। शुरुआत में मैंने रूसी दूतावास द्वारा भारतीय मीडिया के लिए जिस एडवाइजरी की बात की थी, उसमें रूस की सरकार ने सफाई दी है कि ये लड़ाई डॉनबॉस में चल रहे रूस विरोधी गतिविधियों का अंत करने के लिए है। इसमें रूस यूक्रेन की तरह किसी भी प्रतिबंधित हथियार का प्रयोग नहीं कर रहा है। रूसी सेना नागरिकों का मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर रही है और युद्धबंदियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार कर रही है। तो ये था रूस का पक्ष, जिस पर भारतीय मीडिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भारतीय मीडिया को निष्पक्ष रिपोर्टिंग पर ध्यान देना चाहिए और ये भी ध्यान देना चाहिए कि अपने ड्रामा और TRP के चक्कर में कहीं हम दोस्त को दुश्मन न बना लें, क्योंकि जिससे हम प्यार दिखा रहे हैं वो हमारा दोस्त कभी था ही नहीं और अभी भारतीय छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करके वो दुश्मनी ही दिखा रहा है। लेकिन आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हम किसी भी हालात में होने वाले युद्ध का प्रखर विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि युद्ध से आज तक किसी भी समस्या का समाधान न हुआ है और न कभी हो सकता है।
और हम सिर्फ इसी बिंदु पर रूस की निंदा करने को तैयार हैं कि उसके जैसे शक्तिशाली समर्थ देश ने यूक्रेन पर नियंत्रण के लिए युद्ध के अलावा दूसरे विकल्पों को क्यों नहीं चुना। हम सालों साल दुनिया को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ बनाने की बात करते हैं और फिर एक झटके में सब बर्बाद कर देते हैं, दुनिया भी और देशों के आपसी रिश्ते भी। बशीर बद्र ने क्या खूब कहा है कि दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। जय हिंद।